दोस्तों आज हम एक एक्सपेरिमेंट देखने जा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग का ऊपरी हिस्सा मैं जब यहाँ से रिलीज़ करूँगा तो स्प्रिंग का निचला हिस्सा वहीं रुका रहेगा। जबकि एक बार अगर किसी से पूछा जाए कि यहाँ स्प्रिंग को जब छोड़ा जाएगा ऊपर से तो क्या होगा, तो वो उसका सिंपल आंसर होगा कि पूरा ही गिरने लगेगा नीचे। जबकि ऐसा नहीं है, केवल ऊपर वाला हिस्सा नीचे की ओर मूव करेगा, ये वाला हिस्सा वहीं रुका रहेगा। देखिए एक्सपेरिमेंट को पहले देखिए, ये जब यहाँ से छोड़ेगा तो ये पूरा हिस्सा नीचे जाएगा, ये वहीं रुका हुआ है। देखिए वहीं रुका हुआ है और तब तक वहीं रुका रहता है। एक बार फिर से देखिए। इतने में आप वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों देखिए, जब ये यहाँ से छोड़ेगा स्टूडेंट स्प्रिंग के वलय को, तो ये तब तक रुका रहेगा जब तक कि ये पूरा स्प्रिंग नॉर्मल स्टेट में कंप्रेस होके ना आ जाए। तब तक जब अब ये नॉर्मल हो गया, अब ये गिरना शुरू हो जाएगा नीचे की ओर। तो आइए इसका रीज़न हम देखते हैं ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले समझिए, एक हॉरिजेंटल स्प्रिंग, मान लीजिए ये एक हॉरिजेंटल स्प्रिंग है, ठीक। इसको मैंने यहाँ से इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स डिस्प्लेसमेंट देके यहाँ तक लाया और अभी भी फोर्स लगा के रखा हुआ हूँ। मान लीजिए एफ एक्सटर्नल मैंने लगा रखा है, मनुष्य का फोर्स। अब ये बताइए इस पे पीछे की ओर इस वलय पर कितना फोर्स स्प्रिंग लगाएगी, स्प्रिंग कितना लगाएगी। चूंकि जानते हैं स्प्रिंग अपनी अवस्था को मेंटेन करना चाहती है, जैसे है वैसे रहना चाहती है, तो स्प्रिंग मेरे द्वारा लगाए हुए फोर्स का विरोध करती है, पीछे की ओर एक प्रत्यानयन बल लगाती है जिसे रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अब ये कितना होता है, के इंटू एक्स। स्प्रिंग का फोर्स का फार्मूला क्या होता है, के इंटू एक्स, जहाँ एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट और के क्या है फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। अब इस पॉइंट पर अगर देखें तो कौन फोर्स लगा रहा है, पिछला वाला वलय पीछे की ओर खींचना चाह रहा है, कह रहा है कि पहले जैसे हो जाओ, आओ पास आओ, ये इसको पास में लाना चाह रहा है। तो कितना फोर्स लगा रहा है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर पूरे पर यहाँ का स्प्रिंग का हिस्सा कितना फोर्स लगाएगा, एक्स डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट पर पीछे की ओर के एक्स फोर्स लगता है। अब न्यूटन थर्ड लॉ कहता है अगर इस पे ये पीछे की ओर के एक्स लगा रहा है तो ये भी इस पर आगे की ओर के एक्स लगाएगा। एक्शन रिएक्शन अमाउंट बराबर होते हैं। अब आगे का स्टेप देखिए, जैसे ही मैं यहाँ एफ एक्सटर्नल ज़ीरो करूँगा, मैं अपना फोर्स हटा लूँ, तुरंत उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये के एक्स फोर्स केवल रह जाएगा इस वलय पर जो कि इस वलय द्वारा लग रहा है, और ये इसको पीछे की ओर ले जाना चाहेगा। और ये पीछे की ओर जब जाना शुरू करेगा तो एटम धीरे धीरे क्लोज आएंगे, नॉर्मल स्टेट में आएंगे, उनके बीच की डिस्टेंस नॉर्मल होने लगेगी। ये सूचना यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा। तो जैसे ऐसा मत समझिए कि ये कम होगा तुरंत ये भी कम हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए बट तुरंत नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन तो बराबर हो। मान लीजिए 5 न्यूटन है और ये 5 न्यूटन अभी है, जैसे ही मैं ये ज़ीरो होगा तुरंत एटम के बीच की डिस्टेंस कम होने लगेगी, इसके वजह से ये पास में आएगा, ये पास में आएगा छल्ला, तो के एक्स कम होने लगेगा। क्यों कम होने लगेगा, क्योंकि एटम के बीच की डिस्टेंस कम होगी तो रिस्टोरिंग फोर्स भी कम होने लगेगा। ये कम होने लगेगा जिसकी वजह से अगर ये कम होने लगेगा, ये आपका उसी समय कम नहीं होगा, ये माइक्रो सेकेंड के बाद कुछ कम होना शुरू होगा। ये 5 न्यूटन है तो ये अभी भी 5 रहेगा, ये 5 से 4 हो गया तो ये अभी भी 5 रहेगा, बट माइक्रो सेकेंड के बाद ये भी 4 हो जाएगा। अब धीरे धीरे ये 3 हुआ, ये 3 होगा, इसमें सब में टाइम लगेगा। जैसे जैसे ये कम होता जाएगा एक समय आएगा ये एकदम काफ़ी करीब आ जाएगा, और लेकिन ये रिंग्स अभी भी वैसे बने रहेंगे क्योंकि अभी ये इन्फॉर्मेशन इस तक आई है। अब ये कम होता जा रहा है दोस्तों, ये कम होगा तो ये धीरे धीरे इस छल्ले को आगे ले जाएगा, लेकिन ये आपका वैसे ही बना रहेगा, इसकी इन्फॉर्मेशन इस तक आने में टाइम लगेगी। तो कुछ देर बाद ये कम होना शुरू होगा, तो पहले ये कम हो, ये जो है फोर्स कम होगा, उसका असर इस पे कुछ देर बाद दिखेगा। फिर ये जब कम होगा तो ये वाला भी कम, ये वाला जो है स्प्रिंग का हिस्सा इधर आगे जाने लगेगा, ये आगे जाने लगेगा तो ये कम होने लगेगा, बट ये कुछ देर बाद कम होगा। तो इस तरह से यहाँ का इन्फॉर्मेशन दूर तक जाने में टाइम लगेगा। अब आइए मेन एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर
जैसे ही ये बच्चा ऊपर से स्प्रिंग को पकड़ा हुआ है, अभी मान लीजिए एक्सटर्नल फोर्स ऊपर है, नीचे की ओर इस वलय पर किधर फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग का फोर्स, भाई स्प्रिंग खिंचा हुआ है नीचे मास की वजह से, मास इसका नीचे है, तो इस पे जो है स्प्रिंग फोर्स किधर की ओर लगेगा, हम ऊपर की ओर फोर्स लगाए हुए हैं तो स्प्रिंग का फोर्स किधर लगेगा, नीचे की ओर। स्प्रिंग के खिंचाव वाली स्प्रिंग चाहेगी कि नीचे आ जाए, और मास की वजह से भी जो नीचे मास लटका हुआ है उसकी वजह से भी फोर्स, दो फोर्स यहाँ एक्टिवेट है। निचले वाले हिस्से पर देखिए ज़रा, निचले वाले हिस्से पर यहाँ वाले वलय का केवल मास नीचे की ओर बहुत थोड़ा सा होगा क्योंकि ये बहुत हल्का बचेगा पोर्शन, और ऊपर की ओर, ये ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा KX। क्यों लगेगा? क्योंकि ये स्प्रिंग के बाकी हिस्से चाहते हैं ये पास आ जाए ऊपर की ओर, नॉर्मल हो जाए, तो नीचे अपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्स लग रहे हैं। जबकि ऊपर देखेंगे F एक्सटर्नल ऊपर है, जबकि स्प्रिंग का और वेट का दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब जैसे ही पहले तो एक कंडीशन, अभी ये रुका हुआ है स्प्रिंग, तो यहाँ पर F एक्सटर्नल किसके बराबर होगा? F एक्सटर्नल हमारा किसके बराबर होगा? KX प्लस M1G या mg के बराबर होगा। जैसे, और यहाँ पर KX किसके बराबर होगा? mg के यहाँ पर भी होगा, ठीक है। अब ये बताइए, जैसे ही स्प्रिंग को यहाँ से छोड़ा जाएगा तो ये F एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? 0। अब नीचे की ओर ही फोर्स दोनों बचेंगे, ये इस रिंग को कहाँ ले जाएंगे? नीचे। अब एटम के बीच का गैप कम होगा तो इसको, ये बाकी के रिंग वैसे ही बने रहेंगे। अभी अगर आपको, अभी मैंने चर्चा किया था हॉरिजेंटल स्प्रिंग के बारे में दिखाया था, उसको आपको देखना है, देखिए उसको भी दिखा। देखिए दोस्तों, अगर हम एक हॉरिजेंटली स्प्रिंग को रखकर उसे जो है हम यहाँ पर प्ले कर रहे हैं, आप देखिएगा ज़रा ध्यान से, इस स्प्रिंग के इस हिस्से को यहाँ से छोड़ दिया गया। देखिए यहाँ से जब छोड़ा गया है तो ये धीरे 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 आ रहा है, बाकी हिस्से वैसे ही मेंटेन है, तो इसमें टाइम लगता है, इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा दूसरे सिरे तक। यही चीज़ वर्टिकली वाले स्प्रिंग में भी हो रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे ही ये तो शुरू में ही पास आने लगेगा, KX और mg दोनों की डायरेक्शन नीचे है तो नीचे आने लगेगा, बट ये अभी भी KX कम नहीं होगा, ये फोर्स अभी भी ऊपर की ओर उतना ही रहेगा, ये कम होने में अभी टाइम लगेगा जब तक ये इन्फॉर्मेशन नीचे तक नहीं आ जाएगी, तो ये अभी भी इसको बैलेंस करके रखेगा। तो निचला वाला हिस्सा क्या रहेगा? अभी भी स्टेशनरी रहेगा, जबकि ऊपर वाला हिस्सा धीरे धीरे कंप्रेस होता जाएगा, और तब तक ये निचला वाला रुका रहेगा जब तक कि इन्फॉर्मेशन नीचे तक नहीं पहुंच जाती। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।